बुलाया जाए ताकि आप लोग को थोड़ा हंसाएं और खिलाएं। और 10 वाले बच्चे सर का स्वागत करेंगे अच्छे से। कैमरामैन खराब करना है। सर का स्वागत हो एक बार। ये हमारे नवीन सर हैं जो आप लोग को नवीनता के साथ अपने थॉट को रखेंगे। ठीक है, उसको सुनाई देगा। ये अपने नवीन सर हैं जो बड़ी नवीनता के साथ आपको अपने थॉट के बारे में बताएंगे। तो एक बार नवीन सर के लिए जोरदार ताली। थैंक यू। सबसे पहले तो आप सबको गुड मॉर्निंग, सर को भी गुड मॉर्निंग, और जो भी टीचर आए हुए हैं सबको गुड मॉर्निंग। पहले हंस लीजिए लोग, फिर स्टार्ट करेंगे ना। देखो भाई, 2 साल आप 11th और 12th पढ़ते हो, और जितने भी लोग हैं, मम्मी पापा, आप, टीचर, या रोड पे कोई आपको मिलता है, सब आदमी एक ही चीज करता है, सक्सेस। एक वर्ड है सक्सेस। सबको सक्सेस चाहिए, और आपको पता है किसी को पता ही नहीं है सक्सेस है कहां। किसी को नहीं पता, लेकिन चाहिए सबको। और आप सब पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग और भी अलग अलग तरीके से बच्चों को आगे मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई ऐसे करिए तो सक्सेस मिलेगा, बट पता नहीं है। तो मैं आप लोगों को ना 2-4 चीज बता के आज जाने वाला हूं। भगवान ने 2 कान दिया है, एक से सुनना है और दूसरे से एज इट इज निकाल देना है। क्योंकि सबसे बड़ा सच क्या है, आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता, और ये सच आपको पता है, फिर भी आप इग्नोर करते हो कि नहीं पता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं, क्योंकि आपको ना बहुत जल्दी समझ में आएगा। हनुमान जी को सब जानते हैं, उनके पास पावर था लंका जाने का, पता था क्या? किसी ने बताया, चले गए। जब किसी ने बताया तब चले गए कि भाई आप कौन हो, पता है आपको? आप हनुमान हो, आप जा सकते हो, चले गए। उसी तरीके से आप लोगों को बहुत कुछ पता है, बट आप जानना नहीं चाहते हो। हम क्या करते हैं, गाइड करते हैं, थोड़ा सा बताते हैं कि भाई आप में क्या क्या पावर है, क्या क्या एनर्जी है, किस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो। तो 2-4 चीज मैं बताता हूं। पहला मैसेज के रूप में बता रहा हूं ताकि याद रहेगा, नहीं तो बहुत सारा बात बोलूंगा फिर 2 कान तो है ही। मैसेज नंबर 1 क्या है? जिंदगी में इंसान को कभी मत चेंज करो, और सामान को हमेशा बदलते रहो। नहीं समझ में आया? बताता हूं। याद करो, जब आप छोटे बच्चे थे तो शायद शर्ट का क्वालिटी, शर्ट का डिजाइन अलग था, अभी अलग आ गया, 10 साल बाद बदल जाएगा। और अगर पुराना कपड़ा पहन के आओगे पुराने मॉडल का, तो लोग बोलेगा कि, समझ रहे हो ना क्या बोलेगा? तो हमेशा हम क्या चाहते हैं, जो लेटेस्ट चीज है वो। तो सामान को बदलते रहना है। आज यहां पढ़ाई हो रहा है, कल डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई हुआ, हो सकता है परसों कुछ और पे पढ़ाई हो। तो सामान को बदलोगे तो लाइफ में सक्सेस मिलेगा। मैसेज नंबर 2, इंसान को नहीं बदलना है। क्यों नहीं बदलना है? क्योंकि आप जा रहे हो ढूंढने एक अच्छा इंसान। मान लो मेरा दोस्ती हुआ किसी से, हुआ ना? आपको अच्छा लगा तभी दोस्ती हुआ। 6 महीने बाद बुरा लगने लगता है। 6 महीने बाद बुरा लगने लगता है, क्यों भाई? नहीं, आप ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं हो। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको वो बुरा लगता है ना, तो उसको भी आप बुरे लगते हो। वो किसी और से बोलता है और आप किसी और से बोलते हो। तो मैं बोल रहा हूं कि एक नया दोस्त ढूंढने से अच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे के अंदर से चीजों को खत्म करें। नया को ढूंढेंगे, फिर से रीस्टार्ट करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे। तो मैसेज नंबर 1 कि हम लोग सामान को बदलते रहेंगे, इंसान को कभी नहीं बदलेंगे।
ठीक है। मैसेज नंबर 2, आपको ना किसी काम को जैसे एक टारगेट आपने बना लिया, तो आपको कल के लिए काम नहीं करना है, आपको आज के लिए काम करना है। बहुत लोग आपको बोलता है कल के लिए काम करो, फ्यूचर के लिए काम करो। आप आज के लिए काम करो। आज का दिन, आज का काम आपका बेहतरीन होना चाहिए। कल अपने आप ठीक हो जाएगा। आप लोग कभी भी ये सोच के कोर्स या ये सोच के फ्यूचर मत बनाओ कि भैया इसमें तो बहुत ज्यादा पैसा है, अगर ये करेंगे तो हम ये बनेंगे तो शायद लोग हमको बहुत पूछने वाला है। भाई वो मानता हूं कि वो कोर्स बहुत अच्छा है, उसमें बहुत पैसा, उसमें बहुत पॉपुलैरिटी है, मानता हूं, लेकिन भाई उस लायक आप हो। जरूरी है कि आप उस लायक हो, और आप जिस लायक हो वो आप जानते हो। तो भाई हम कल के वजह से आज को क्यों खराब करें? हम टीचर है ना, अब हमसे कोई सवाल करते सर आप आईपीएस ऑफिसर क्यों नहीं हो? लॉजिक है ना भाई, हम लोग तो सबसे ज्यादा जानते हैं आपके हिसाब से, तो फिर हम लोग कहां हैं? भाई आईपीएस बन सकते थे, नहीं बन सकते थे पता नहीं, हमें लगा कि हम अच्छे तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं, दैट्स व्हाई हम यहाँ हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता हम कहां हैं, हमें फर्क पड़ता है कि हम जो चाहते थे वहां हैं। समझ में आ रहा है? तो ये 2 बात मंटू सर ने कहा कि नवीन सर एक स्टूडेंट के साथ बहुत कुछ कर लेते हैं, अच्छा लगता है। सही बात है भाई। घर जो खड़ा होता है ना, ईंटा पे कभी खड़ा नहीं होता है, पिलर पे खड़ा होता है। दुनिया का कोई भी बिल्डिंग पिलर पे खड़ा है, और आप सब पिलर हो, मेरे नहीं, इस पूरे देश के पिलर आप लोग। आप लोग अगर स्ट्रांग होगे तो हमारा देश स्ट्रांग होगा। अब आप स्ट्रांग कैसे होगे? तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ज्यादा जानो, नहीं जानो ज्यादा। मैं बोलता हूं ना, जो जानना चाहते हो ना उसको खूब जानो। बहुत नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन जो नॉलेज लेना है ना उसको खूब लेना है, कि उसमें मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आपके भाषा में एग्जांपल देता हूं, आलू काटना है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे आलू काटने आता है, और दुनिया में मेरे से बेहतरीन आलू कोई नहीं काट सकता है, ये बनो। ये नहीं कि हम आलू भी काट लेंगे, प्याज भी काट लेंगे, ये पढ़ा भी लेंगे, हम दुकान भी चले, नहीं करना भाई। हमको सब कुछ नहीं करना, लेकिन हमको जो करना है पूरा करना है, शिद्दत से करना है। आप सब क्या करते हो? थोड़ा ये भी कर लेते हो, थोड़ा ये भी कर लेते हो, और थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। हम आके समझा के जाते हैं कि बाबू ऐसे करो, कोई दूसरा आता है भाई, उसने भी तो लाइफ को जिया है ना। हर आदमी का सोच अपना है ना। मैंने अभी तो कहा कि आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता है। मेरा जो सोच है वो मेरा है, आपका जो सोच है वो आपका है। मैं आपको समझाया कि ऐसे चलना चाहिए। अब मान लो मैंने कहा कि आपको ना बाएं चलना चाहिए, शुरू से सीखते आए हो ना। अब एक ट्रक आ रहा है बाएं से, और आपको नवीन सर याद है, नवीन सर भगवान है। ट्रक आ रहा है, उसको नवीन सर नहीं मिले थे। अब वो बेचारा आ रहा है दाहिने से बाएं साइड से, उसको नहीं पता है, और आप भी उधर से ही चल रहे हो। नहीं, हम नहीं हटेंगे, नवीन सर भगवान है, हम नहीं हटेंगे। नहीं मेरे भाई, नवीन सर भगवान नहीं है। हमने अपने लाइफ को 35 साल जिया है, और हमने जिस लाइफ से जो सीखा है वो हम आपको दे रहे हैं। हो सकता है उस टाइम आपके पास भी भगवान ने जैसे 2 कान दिया है ना, वैसे यहां पे एक बहुत अच्छा चीज दिया है, उसका यूज करो। समझ में आ रहा है? मैं वैसे बोलना शुरू करूंगा तो मेरे पास बहुत बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कम चीज आप लोग को बहुत लाइफ में काम दे। सबसे पहले खुद पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करो, खुद के ब्रेन को यूज करो। 12th कर चुके हो, जाने वाले हो, और 12वीं के बाद ना 2 चीज होता है। द फर्स्ट वन इज, जो सबसे ज्यादा मैंने देखा है उसको बोलते हैं तेरवा, और तेरवा मतलब होता है कि अगर कोई मरता है उसको तेरवा कहते हैं। चॉइस आपके पास है, तेरवा मनाना है तो आराम से ग्रेजुएशन में कहीं एडमिशन कराओ, 3 साल मस्त घूमो, परीक्षा में तो पास हो ही जाओगे। और दूसरा है जिंदगी को आगे बढ़ाओ।
तो 13वां की संख्या 90% है और 10% वो वाली संख्या है। आप देख लो, मैं 12वां के बाद पढ़ाई नहीं होता है, 12वां के बाद पता कर लेना पढ़ाई नहीं होता है, 12वां के बाद 13वां होता है और नहीं तो जिंदगी बन जाता है। और मैंने ज्यादातर देखा है 12वां के बाद बच्चे 13वां मनाते हैं। कारण क्या है? कारण बताता हूं, आपने खुद को छोड़ के मेरे पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा कारण है आपके फेल होने का कि आपको पता था कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, लेकिन नवीन सर ने कहा है कि तू ये कर सकता है, तो करना शुरू कर दिया। अरे माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास आपको पहले से सब खबर होता है कि हमको कोई लिखने के लिए बोल रहा है, वो लिखने आएगा कि नहीं, तो चुपचाप बैठ जाओ कि मुझे लिखने नहीं आ रहा है। बेइज्जती कराने का क्या जरूरत है स्टेज पे आके? आपको पता है ना, अगर मैं अभी कुछ बोलूं कि यहां पे आके लिखो, वही उठेगा जो 100% कंफर्म है कि हमको ये स्पेलिंग लिखने आता है, हाँ कि ना? तो आप क्या करते हो? नहीं, हम नवीन सर बुलाए, हम जाएंगे, भले यहां पे बेइज्जती हो जाए। भाई खुद को आप अच्छे से जानते हो। एक एग्जांपल देता हूं और उसके बाद आप इसका आंसर करना, फिर मैं खत्म करूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत है और मुझे पता है आप सुनते भी रहोगे। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारा चीज दे के जाऊंगा तो फिर आप सोचोगे कि कौन सा याद है कौन सा नहीं। वो वीडियो हो रहा है तो टेंशन नहीं है, बाद में रिकॉर्ड देख लेना। अब एक एग्जांपल देता हूं और आप सब आंसर करना, क्योंकि देखो भाई मैं भाषण देने नहीं आया हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं पढ़ाता बच्चों को हूं और ऐसा मुझे लगता है मेरे बच्चे, मैं जो बात बोलता हूं वो समझ जाते हैं, तो पढ़ा रहा हूं। तो एक बहुत अच्छा प्यारा सा एग्जांपल है, आंसर आप देना और अपने लाइफ को समझ लेना कि आप कहां हो। एक ना गाड़ी है, गाड़ी समझते हो ना, वो वाला नहीं जो तुम समझ रहे हो, स्कॉर्पियो समझ लो, ठीक है? तुम गाड़ी समझ रहे हो, मैं गाड़ी का बात कर रहा था। उसमें ना सब बैठे हो, आप सब, ठीक है? और मैं उसका ड्राइवर हूं और मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूं। सामने से ना एक कुत्ता आ गया या कुछ भी आ गया, हाथी आ गया या कुछ भी आ गया, एक इंसान आ गया। मुझे यह जानना है, आपके चिल्लाने से, आपके हाथ पैर पीटने से वो गाड़ी रुक जाएगी क्या? नहीं। पता है ना सबको? फिर आप कैसे बोलते हो कि सर मैं तो थोड़ा कमजोर हूं? कमजोर होते तो इसका जवाब नहीं देते। आप बहुत स्ट्रांग हो और आप बहुत स्ट्रांग हो। आपने कहा ना सर हमारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हमारे लात पीटने से कुछ नहीं होगा। हाँ, किसके वजह से सर वो गाड़ी रुक सकता है? मतलब मेरे गाड़ी का स्टीयरिंग किसके पास है? तो आपके गाड़ी का स्टीयरिंग किसके पास है? तो स्टीयरिंग को यूज करो ना, मेरे चिल्लाने से थोड़ी आपका गाड़ी रुक जाएगा। आप सब क्या करते हो? गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ा देते हो दूसरे किसी को। जब 13वां वर्वा खत्म हो जाता है फिर उसके बाद दोष देना जरूरी है। दोष भी तो देना है ना। सरकार नौकरी नहीं निकाल रही है सर, कैसे हम नौकरी करें? सर फलना नौकरी नहीं दे रहा है सर, सर फलना घूस दे के चला गया सर, सर चिल्ला। अरे भाई क्या मतलब है यार? इसी जमाने में बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं कि नहीं? आप भी कुछ कर सकते हो कि नहीं? दोष देने का कोई मतलब बनता है क्या? तो भैया सबसे पहले आप लोग सेल्फ पे ट्रस्ट करना शुरू करो, अपने मित्र दोस्तों को बदलना खत्म करो। दोस्ती अगर कर लिया तो जिएंगे तेरे साथ, और लाइफ में जो आपको करना है अच्छे तरीके से करो। अच्छे गाइडर आपको मिलेंगे, मंटू सर हैं, नवीन सर हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। गाइड का मतलब हमने अपने एक्सपीरियंस में ये चीज को देखा तो आपको बताया। अब कितनों को लगता है कि 4 बजे उठने वाले लोग आईपीएस बनते हैं? मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन सारे गार्जियन को लगता है कि जो 4 बजे उठता है वो आईपीएस बनता है। मुझे तो कभी नहीं लगा। अरे यहां पे लगा दिया गया 4 बजे उठने वाला दुनिया में कुछ करता है। लगता है क्या कि 4 बजे उठने वाला ही कुछ किया होगा? भाई साहब, जो 4 बजे लायक था वो अपना उठ के कुछ किया। हम 8 बजे वाले हैं, हम 8 बजे उठ के कुछ कर लेंगे।
लेकिन हम बहाना है नहीं 4 बजे ही होगा, नहीं मेरे भाई, पहले का लोग 6 बजे सो जाता था, तो भैया 3 बजे उठेगा ही, वो मजबूरी है। मैं जब आज से 7 साल पहले इसको रियलाइज किया, मेरे भी मम्मी पापा बोलते थे 4 बजे उठो, नहीं उठ पाता था भाई। तो मेरे दादाजी का डेथ हुआ, तो आग वगैरह मैंने ही दिया, मेरे दादाजी का था कि मेरा पोता दे, तो मैं गांव में गया, तो वहां पे क्या होता था ना, 6 बजे खाना मिल जाता था, मैं खा के सो जाता था। अब 3 बजे से नींद ही नहीं लग रहा था भाई साहब। वो 13 दिन में मुझे रियलाइज हुआ कि गांव के लोग 4 बजे उठ कैसे जाते थे। तब लाइट वगैरह नहीं था। अब तो भाई 11 बजे तो हम लोग का अभी शुरू होता है रात, 12-1 बजे तक तो लगता है कि अब लग रहा है कि मोबाइल को साइड कर देना चाहिए। पहला रील ऊपर गया तो दूसरा साला उससे अच्छा आ जाता है, दूसरा को उठाते हैं कि अब नहीं तो तीसरा आ जाता है। और सबसे अच्छी बात, टाइम का पता ही नहीं चलता है, तब तक लगता है अब लास्ट, तब तक 1:30 बज गया, तो अब 1:30 बज गया तो आधा घंटा अगर और देख लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। 2 बजे अगर सोएंगे तब भी तो 5 बजे उठ ही जाएंगे, 1.5 घंटा और 2 घंटे में क्या फर्क पड़ता है। सुबह 5 बजा, अरे अगर मंटू सर का क्लास अगर एक दिन छूट ही जाएगा तो कौन सा हम आईपीएस नहीं बनेंगे। मम्मी तो रोज गाली देती है, एक दिन गाली दे ही देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। और इसी तरीके से ऊपर वाले की कृपा से और आप लोग के सपोर्ट से आपका जिंदगी 13वें के दिशा में चलने लगता है, और तब आप दोष देना शुरू करते हो। सर ने आपको कहा मैं अकेला, बिल्कुल अकेला। 2013 में मशरक में आया और मुझे खुद पे ट्रस्ट है, आज भी और कल भी था, और मैं बहुत अच्छे तरीके से चीजों को कर रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि मैं गिरता नहीं हूं, धड़ाम से गिरता हूं, लेकिन फिर भी मुझे किसी और पे नहीं, खुद पे ट्रस्ट होता है कि मैं फिर से, अगर मैं उठा हूं तो फिर उठ सकता हूं। तो सबसे पहले अपना स्टीयरिंग किसी को देना छोड़ो, ठीक है। बाकी सर ने कहा था कि आप लोग अपने फील्ड से आए हो तो थोड़ा सा वो भी बता देना। तो मेरा मानना है, बाकी टीचर्स लोग और भी बहुत सारे हैं, 1-2 बात मैं बोलता हूं। बाकी टीचर लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइव भी अगर कोई देख रहा होगा तो दिल से नहीं लेना है। मैं मुंह से बोल रहा हूं तो मुंह से लेना है, और मुंह वाला बात कान से सुन के निकाल देना। मेरा मानना है कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट, भाई हिंदी होगा, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी वगैरह वगैरह, कुछ भी, कहीं ना कहीं आपका एक टारगेट होगा। बायो अगर आप लेते हो तो शायद आपको लगता है मेडिकल में जाना है, ऐसा मेरे को लगता है, मुझे नहीं पता मैं कितना सही हूं। और अगर आप मैथ्स ले रहे हो तो शायद आपको इंजीनियर बनना है, अगर आप कॉमर्स फील्ड में आते हो तो आपको शायद बिजनेसमैन बनना है, हो सकता है। आर्ट्स लेते हो तो आईपीएस वगैरह बनना है, हो सकता है। तो मेरा मानना है कि आप कुछ भी बनो, लेकिन अब आपको 2 चीज सीखना बहुत कंपलसरी है। पहला, जिसको आप बचपन से प्यार नहीं करते, जिसको बिहार बोर्ड भी प्यार नहीं करता है, इसका नाम है इंग्लिश। इंग्लिश क्लास 10th के बच्चे जो इसमें होंगे वो नहीं पढ़े होंगे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं कि आना सर हम तो पढ़े हैं, प्रूफ नहीं देना है दुनिया को। दुनिया ने मान लिया कि आप अच्छे हो तो अच्छे हो, दुनिया ने मान लिया बुरे हो तो हनुमान जी हो नहीं, तो फर्क नहीं पड़ता कि सर मैं प्रूफ देती हूं कि मैं तो 24 घंटे में 28 घंटे पढ़ती हूं। जरूरत नहीं है, दुनिया नहीं मानने वाली है आपकी बात। कहां थे भाई हम? हाँ, इंग्लिश। तो हुआ क्या कि बिहार बोर्ड को लगा ना कि इंग्लिश को, छठ पूजा एक हमारा फेस्टिवल होता है, तो उसमें ना एक अग्रासन निकलता है। अग्रासन मतलब स्पेशल, घर का बेटा खाएगा। तो बिहार बोर्ड वाला क्या किया ना कि 5 गो सब्जेक्ट को एक साथ रख दिया, और इंग्लिश को बोला ये स्पेशल है, अग्रासन है, और हम लोग समझ लिए कि साला ये बेकार है। समझ रहे हैं? हम लोग समझ लिए कि बेकार है, और आज ले बेकार है। आई पता तब चलता है जब 12वां के बाद 13वां होता है हमारा, कि अगर हमारा अंग्रेजी ठीक रहता ना तो आज हम कुछ होते। हाँ कि ना? आवाज में दम है, मतलब सही है। इंग्लिश पहला, तो इंग्लिश पढ़ना है आपको। किससे पढ़ना है बता देता हूं, जिससे आपका मन करे।
उससे पढ़ो, बस पढ़ो। क्योंकि बचपन में मैंने सुना है कि मम्मी पापा जो हमें कॉपी ला के देते थे ना, तो हम फाड़ते थे, और फिर भी वो बुर्बक थे, खरीद के लाते थे। अचानक से क्या हुआ कि हमने कॉपी फाड़ना याद आ रहा है। तो उसी तरीके से जब आप पढ़ना शुरू कर दोगे ना किसी से, तो लत लग जाएगी आपको। अब उसके बाद आप पढ़ लोगे भैया। तो पहला चीज, इंग्लिश को जो आप त्याग दिए हो, जिसे अग्रासन कह रहा हूं, उसे अग्रासन समझ के पढ़ो, तरक्की आपके पास आएगी। कुछ नहीं आएगा तो बोल के भी पैसा खा लोगे। हाँ, आज का मार्केट बोलने का है। दूसरा, कंप्यूटर। इंजीनियर बनोगे तब भी आपके डेस्क पे कंप्यूटर लगेगा, डॉक्टर बनोगे तब भी कंप्यूटर लगेगा। और आप ही देख लो कौन सा डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो जहां डेस्क पे कंप्यूटर ना मिले। तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज कहीं ना कहीं सीख लो, जहां आपको अच्छा लगे। तो मैं बेसिकली कंप्यूटर का टीचर हूं और इंग्लिश भी थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूं, ठीक है। तो बस इतना ही। बाकी आप लोग का टाइम अगर मैं बेकार किया हूं तो सॉरी नहीं बोलूंगा।